नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी झेल रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उनको सिलेबस पूरा कराने की समस्या नहीं रहेगी। अब शिक्षा विभाग रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त प्राध्यापकों से 11वीं व 12वीं के बच्चों का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पोर्टल खोल दिया है। साथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनकी सेवाएं 30 अप्रैल तक जारी रखी जाएंगी। इस बारे में नियुक्ति करने की पावर स्कूल मुखिया को दी गई है। हालांकि सेवानिवृत्त प्राध्यापक का पूरा रिकॉर्ड शिक्षा विभाग की पोर्टल पर ऑनलाइन रहेगा, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति व उनको मानदेय देने की जिम्मेदारी स्कूल मुखिया की ही रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने पहली बार स्कूल मुखियाओं को प्राध्यापकों की रिक्तियों पर सेवानिवृत्त प्राध्यापक रखने की छूट दी है। निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल मुखिया स्कूल में जितने प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं उन पर नियुक्ति कर सकता है। यह नियुक्ति केवल 30 अप्रैल 2021 तक होगी। उसके बाद अपने आप उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। रेवाड़ी में खुला रेंज का पहला साइबर थाना। साइबर ठगी के मामले सुलझाने में होगी अहम भूमिका। तेजी के साथ बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को रोकने और ऐसे मामलों में अपराधियों को पकड़ने के लिए अब साउथ रेवाड़ी रेंज में भी अलग से पुलिस थाना खुल गया है। पुलिस लाइन में बनाए गए इस थाना में साइबर ठगी से संबंधित 4 जिलों का कार्य होगा। रेवाड़ी के अलावा रेंज में पड़ने वाले पलवल, नूंह व महेंद्रगढ़ जिले के लोग ठगी से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन भी करा सकेंगे। बुधवार को आईजी विकास अरोड़ा ने साइबर थाना के रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान चारों जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। डीएड और डीएलएड के छात्र अध्यापकों को फरवरी 2021 की परीक्षा के लिए मिला विशेष अवसर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा डीएलएड परीक्षा फरवरी 2021 के लिए प्रवेश वर्ष 2015-17, 2016-18, 2017-19 एवं 2018-20 के छात्र अध्यापकों को परीक्षा देने के लिए एक विशेष अवसर देने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत छात्र अध्यापकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएड प्रवेश वर्ष 2015-17 के छात्र अध्यापक जो प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण हैं तथा चतुर्थ सेमेस्टर में एक विषय में अनुत्तीर्ण होने के कारण उनका परिणाम नॉट फिट फॉर डिप्लोमा घोषित हुआ है, ऐसे छात्र अध्यापकों को भी चतुर्थ सेमेस्टर में एक विषय में विशेष अवसर प्रदान किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को कानूनी दर्जा ही प्राप्त नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हाल ही में दावा किया गया है कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची सिस्टम को समाप्त किया है, जो पिछली सरकारों में प्रचलित था एवं अब तक विभिन्न विभागों में योग्यता के आधार पर लगभग 80,000 नौकरियां प्रदान की गई हैं। सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी श्रेणी तथा गैर राजपत्रित शिक्षक पदों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एवं इन वर्गों के पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा कॉमन पात्रता परीक्षा यानी CET आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आज तक HSSC को वैधानिक यानी कानूनी दर्जा प्राप्त ही नहीं है एवं आज तक इसका संचालन 51 वर्षों पूर्व जनवरी 1970 में प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन और उसमें समय समय पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए संशोधनों यानी बदलाव से ही हो रहा है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार देरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र 5 मार्च से आरंभ करने पर सहमति बनी है। बजट सत्र कितने दिन चलेगा यह विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 12 सीटिंग के साथ 20 मार्च तक बजट सत्र चलाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बजट सत्र मार्च में शुरू होने जा रहा है। इससे पहले के सालों में भी बजट सत्र मार्च में आरम्भ हुआ। 31 मार्च से पहले बजट सत्र का आयोजन जरूरी है। बजट सत्र के 26 फरवरी से आरंभ होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे 5 मार्च से शुरू करने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को तोड़ने पर कोर्ट ने लगाई रोक। 30 साल तक समुद्री तटों पर दे चुका है सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से 6 मार्च 2017 में रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया। कोर्ट में एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर INS विराट को संग्रहालय के तौर पर संरक्षित करने की मांग की थी। INS विराट ने करीब 30 साल तक समुद्री तटों पर निगरानी की। 2017 में ये रिटायर कर दिया गया था और इसकी जगह INS विक्रमादित्य को नेवी के बेड़े में शामिल किया गया था। अब इसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है। INS विराट को भारत ने 1987 में ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा था। उस वक्त विराट का नाम HMS हरमेस था। करीब 24,000 टन वजनी विराट की लंबाई करीब 740 फीट और चौड़ाई करीब 160 फीट थी।
ट्विटर पर सरकार की सख्ती का असर, किसान आंदोलन के बीच 500 अकाउंट्स परमानेंट सस्पेंड, आपत्तिजनक कंटेंट की विजिबिलिटी घटाई। किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया को लेकर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। सरकार ने ट्विटर को कई विवादित अकाउंट और हैशटैग हटाने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में ट्विटर ने एक्शन लिया। सोशल मीडिया कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है वे कंपनी की पॉलिसी का वायलेशन कर रहे थे। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ट्विटर को नोटिस दिया था। इस धारा में 7 साल की जेल का प्रोविजन है। नोटिस में कहा गया था कि ट्विटर एक्शन नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मोदी के 1.5 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष ने 8 बार हंगामा किया। छठी बार हंगामे के बाद मोदी तल्ख हो गए और बोले कि यह ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान आंदोलन की पवित्रता है, भारत में आंदोलन का महत्व है, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने निकलते हैं तो क्या होता है? दंगाबाद, संप्रदायवादी, नक्सलवादी जो जेल में बंद हैं। किसान आंदोलन में उनकी मुक्ति की मांग करना कहां तक सही है? इस देश में टोल प्लाजा को सभी सरकारों ने स्वीकार किया है। उस टोल प्लाजा पर कब्जा करना, उसे न चलने देना, ऐसे तरीके पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास नहीं है। जब पंजाब में टेलीकॉम टावर तोड़ दिए जाएं, तो वे किसानों की मांग से जुड़े हैं। किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का काम आंदोलन जीवियों ने किया है। देश को आंदोलन जीवियों से बचाना जरूरी है। लद्दाख में तनाव खत्म होने का दावा, चीन ने कहा LAC पर। चीन भारत के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया। 9वें दौर की बातचीत में सहमति बनी थी। चीन की सरकार ने बुधवार को दावा किया कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया है। चीन के मुताबिक बुधवार को दोनों ओर से सैनिकों की एक साथ वापसी शुरू हो गई। हालांकि भारत की ओर से इस मसले पर कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले चीनी मीडिया ने भी दावा किया था कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके से भारत चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है। दोनों देशों की सेनाओं ने पैंगोंग, हुनान और नॉर्थ कोस्ट से पीछे हटना शुरू कर दिया। 9वें राउंड की बातचीत पूर्वी लद्दाख के मोल्दो में 15 घंटे चली थी। इसमें भारत ने कहा था कि विवाद वाले इलाकों से सैनिक हटाने और तनाव कम करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब चीन पर है। म्यांमार में हालात बिगड़े, प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल, कर्मचारियों ने ऑफिस जाना छोड़ा। म्यांमार में बुधवार को भी सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बुधवार से ही लोग सड़कों पर उतर आए। दूसरी तरफ फौज ने भी सख्ती शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन रबर की गोलियों, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट करने वाली फौज के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। यहाँ कई सरकारी कर्मचारी ने ऑफिस जाना बंद कर दिया है। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सेना प्रमुख मिंग ओंग हेंग ने सरकारी कर्मचारियों से किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने के लिए कहा था। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 19.69 अंक नीचे यानी 51,309.39 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 38 रुपए गिरकर 47,576 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 783 रुपए गिरकर 68,884 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। नोकिया ने भारतीय बाजार में अपने 2 नए स्मार्टफोन नोकिया 5.4 और नोकिया 3.4 को लॉन्च किया है। नोकिया 5.4 में 4 रियर कैमरे हैं, जबकि 3.4 में 3 रियर कैमरे दिए गए हैं। दोनों ही मॉडल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से लैस हैं। सेल्फी कैमरों के लिए डिस्प्ले में पंच होल कटआउट होल दिया गया है। कंपनी इन्हें पहले ही यूरोपीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। नोकिया 5.4 और 3.4 दोनों ही एंड्रॉइड 10 OS पर बेस्ड हैं और कंपनी का कहना है कि इसे एंड्रॉइड 11 में अपग्रेड किया जा सकेगा। नोकिया 5.4 को 2 कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है। इसमें 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपए, तो वहीं 6GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपए रखी गई है। ये फोन 17 फरवरी से फ्लिपकार्ट और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। फोन के 2 कलर ऑप्शन डस्क और पोलर नाइट में उपलब्ध होंगे। नोकिया 3.4 को सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है। इसके एकमात्र 4GB प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है।